दोस्तों, सऊदी अरब में मैयत को गुस्ल देते हुए गुस्ल देने वाले के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जो कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये माजरा क्या है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी कि एक ऐसी औरत जो कि गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रही थी, उसका अंजाम क्या हुआ। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रहीम नाम का एक शख्स बताता है कि वो सऊदी अरब के एक शहर का रहने वाला है और उसका पेशा मैयत को गुस्ल देना है और वो ये काम कई साल से करता चला आ रहा है। उसने अब तक कई हज़ार मैयतों को गुस्ल दिया है और अब उसे ये काम लोगों की खिदमत करने जैसा लगता है, जैसे वो पूरी दुनिया में नेक नियति से अपना काम कर रहा है। रहीम बताता है कि अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो वाक़या ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं सोचता हूँ कि ये वाक़या अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज ना हो, इसलिए मैं आपको ना बताऊँ, मगर फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये वाक़या देखा है और अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है तो मुझे लोगों को बताना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी बदल सके और वो अपनी ज़िंदगी में तौबा कर ले और वो अपने और अपने अहले खाना की इस्लाह कर ले। दोस्तों, जो वाक़या मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाक़या अक्सर मुझे सोने नहीं देता, मुझे डरा देता है और ये वाक़या अक्सर मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। जो हाल मैंने उस औरत की मैयत का देखा था। रहीम बताता है कि वो कब्रिस्तान के साथ ही एक कमरे में रहा करता था और इलाके में जिसकी भी मौत होती तो मैयत के गुस्ल के लिए उसे ही बुलाया जाता। एक रोज़ वो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि एक लड़का आया और उसे अपने साथ ले गया, मगर जब वो घर में पहुंचा तो ना लोगों का हुजूम था ना कुछ और। तो ये देखकर वो हैरान रह गया। घर पहुंचकर उसे खातून एक कमरे की जानिब ले गई जहां पर औरत की लाश देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और फिर वो हैरान रह गया कि औरत के गुस्ल के लिए उसे क्यों बुलाया गया। वो बाहर गया और जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत को गुस्ल देने के लिए मर्द को मना किया है। ये सुनकर सब लोग कहने लगे कि हम इसके नामहरम हैं, ये अकेली रहती थी और इसकी लाश के ताफुन से मालूम हुआ है कि ये मर चुकी है। अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा अगर तुम इसे गुस्ल देकर हमारी मदद करो और फिर इसे जल्द से जल्द जनाजा पढ़कर इसे दफना दिया जाएगा। रहीम ने फिर इनकार किया और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और कहने लगी कि यह लाश ताफुन ज़दा है, लिहाजा हम तो इसे गुस्ल नहीं दे पाएंगे। अब ये काम तुम्हें ही करना है, जैसे भी करो। फिर कुछ सोच विचार के बाद ही रहीम मान गया और उसने शर्त रखी कि जब मैं गुस्ल दूं तो वहाँ कमरे में एक खातून ज़रूर मौजूद होनी चाहिए ताकि अगर मैं उसे किसी काम करने के लिए कहूँ तो वो कर सके। लिहाजा उन्होंने लाश के कपड़े उतारे तो औरतों की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। रहीम ने आगे बढ़कर देखा तो वो भी खौफ के मारे पीछे हट गया। उनमें से एक औरत ने कहा कि इस लाश के जिस्म को देखो। तो रहीम ने कहा कि यह हराम है, मैं नहीं देख सकता। लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो मेरी नज़र उस खातून के पेट पर पड़ी जिसमें से लातादाद चींटियां निकलकर बाहर आ रही थीं। वो दोनों ख्वातीन भी पीछे हट गईं क्योंकि अब चींटियां उनके पाँव पर चढ़ने लगी थीं। उन्होंने कहा कि अब हम मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अब तुम्हें अकेले ही गुस्ल देना पड़ेगा। रहीम ने हिम्मत करके जल्दी जल्दी गुस्ल देना शुरू किया। चींटियां मुसलसल उसके पेट से बाहर ही निकलती जा रही थीं और वो जब भी उस सुराख को बंद करने की कोशिश करता तो चींटियां और ज़्यादा तादाद में बाहर आने लगतीं। उसने गुस्ल मुकम्मल किया और जब जनाजे के बाद लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में उतारते हुए भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। रहीम बताता है कि जब लाश को कब्र में लेटाने के बाद उसका चेहरा किबला रुख करने की कोशिश की गई तो वो हो ही नहीं रहा था।
وہ دوسری جانب پھر گیا اور پھر میں نے سیدھا کیا تو وہ پھر دوسری جانب پھر گیا۔ ہم بار بار کوشش کرتے رہے مگر ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ خاتون کو اسی طرح دفنا دیا جائے اور ہم نے مٹی ڈال کر اسے اسی طرح ہی دفنا دیا۔ رحیم بتاتا ہے کہ جو لڑکا مجھے لینے آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے جو اس خاتون کی اس قدر بری حالت ہے، تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ مجھے مکمل تو نہیں معلوم مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ عورت زانیہ تھی اور اسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تھا، کیونکہ اس کے کئی غیر مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے۔ طلاق کے بعد یہ عورت یہاں اکیلی رہنے لگی اور پھر روزانہ ہر رات غیر مرد اس سے ملنے آیا کرتے تھے۔ دوستو، ایک زانیہ عورت، بدکار عورت، اس کے ساتھ اس دنیا میں یہ معاملہ پیش آیا تو پھر آخرت میں کیا معاملہ پیش آئے گا، اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مگر ایک چیز واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں زنا کو فیشن بنا لیا گیا ہے۔ آپس میں دوستی اور پھر ایسی پارٹیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر مرد اور خاتون موجود ہوتے ہیں اور پھر ان پارٹیوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ جس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سب دیکھنے والے اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑیں گے اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح ضرور کریں گے۔